औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, देखो आज से इससे पहले हमने देखा नून गुन्ना, है ना। नून गुन्ना वो टॉपिक इससे पहले हमने कवर किए। आज देखने वाले हैं हम तजदीद। देखिए तजदीद क्या होती है, तजदीद की अलामत किस तरीके से दी जाती है, पहले वो देखेंगे। देखिए इस तरीके से हम तजदीद को ड्रॉ करते हैं, ये है ना डब्ल्यू, इंग्लिश का जो डब्ल्यू होता है ना, उस तरीके से। हाँ, इस तरीके से ये जिस भी हुर्फ पर होगा, ये जिस भी हुर्फ पर होगा, जिस लफ्ज में जिस हुरूफ पर होगा उस हुरूफ को दो बार पढ़ा जाता है, उसकी अदायगी दो बार होती है। इतना सिर्फ जहन में रखेंगे। इसको तजदीद कहते हैं, इस अलामत को क्या कहते हैं, तजदीद कहते हैं। देखिए ये, हाँ, ये उर्दू जुबान में जिस भी लफ्ज पर होगा उस लफ्ज को हमें एक उससे पहले वाले हुरूफ के साथ एक बार पढ़ना होता है और उसके बाद वाले हुरूफ के साथ एक बार पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या, उस लफ्ज उस हुरूफ को दो टाइम पढ़ना होता है, टू टाइम पढ़ना होता है हमें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखो दिखाया गया है लट्टू, है ना। लट्टू, देखो लट्टू किस तरीके से लिखा गया है, ये लाम, ये टे और ये वाव। अभी ये हो गया लट्टू, मगर हमको ये जो टे है, टे को हमको टू टाइम पढ़ना है, दो टाइम पढ़ना है। इसलिए इस टे पर क्या किया गया है, तजदीद बनाई गई है। तो हम लट्टू को देखो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, एक बार लाम टे लट। हाँ, एक तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए किस तरीके से अदा हो रहा है ये लट्टू में, ये लाम और ये टे, लट। फिर नेक्स्ट प्लस और क्या होगा, टे और वाव, ये टे और वाव। तो इस तरीके से टे इसमें क्या हो रहा है, टू टाइम पढ़ा जा रहा है। लट्टू में टे पर तजदीद दी गई है, इसका मतलब हमको टे को दो बार अदा करना है, दो बार पढ़ना है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा हुर्फ देखिए बल्ला है, बल्ला, है ना। बल्ला में क्या हो रहा है, लाम को डबल पढ़ा जा रहा है, टू टाइम पढ़ा जा रहा है। इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर लाम पर क्या किया गया है, तजदीद की अलामत दी गई है। देखिए इस तरीके से ये बे लाम बल, लाम एक टाइम हो गया यहाँ पर, फिर प्लस, प्लस क्या हो गया, और लाम अलिफ ला, ये लाम और उसमें अलिफ, है ना। तो ये देखिए ये लाम टू टाइम पढ़ा गया। और बल्ला लिखते किस तरीके से, देखिए बे लाम और ये अलीफ और लाम पर तजदीद दिया जाता है, फिर तो हम लाम को यहाँ पर टू टाइम पढ़ने वाले हैं, ये बे का नुक्ता, बल्ला, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तजदीद जिस भी हुरूफ पर होगी उस हुरूफ को हमें क्या करना है, टू टाइम पढ़ना है, उसकी अदायगी, उस हुरूफ की अदायगी टू टाइम होगी। हाँ, सिंपल है, जहन में रखिए। कुछ उर्दू में ऐसे हुरूफ भी है जिसमें तजदीद नहीं दिया जाता, उसको क्या किया जाता है, टू टाइम लिखना जरूरी होता है। देखिए लास्ट चैप्टर में हमने देखे थे, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे गिनना। तो देखिए गिनना कैसा लिखा गया था, ये गा, नून, फिर और एक नून और ये अलीफ। यहाँ पर आप तजदीद नहीं दे सकती, ये गिन ना। हाँ, और गन्ना, देखिए गन्ना, गन्ना किस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें भी नून टू टाइम है, टू टाइम आता है। हाँ, मगर यहाँ पर फौरन फौरन बात पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, अभी दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए गिन, गिन किस तरीके से अदायगी हो रही है, देखिए हाँ, गिन ना। हाँ, और इधर गन्ना, है ना। मतलब नून की आवाज देके डायरेक्ट क्या किया जा रहा है, यहाँ यहाँ पर तजदीद दी जाती है। जब भी जिस भी लफ्ज में, जिस लफ्ज में तजदीद का यूज होता है और वो लफ्ज हमको टू टाइम अदा करना होता है, तो फौरन टू टाइम अदा करते हैं, मतलब उसमें थोड़ा गैप नहीं रखते। देखिए अब्बा, अम्मी, है ना, फास्ट पढ़ा जाता है। जो लफ्ज दो बार अदा करने होते हैं उसमें गैप नहीं छोड़ा जाता। जिस तरीके से यहाँ पर ध्यान दे सभी सिस्टर, इस लफ्ज में गिनना, मतलब नून और दूसरे वाले नून में थोड़ा सा गैप होता है। इस तरीके से आप, है ना, थोड़ा सा मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से लफ्ज में तजदीद देना है
और कौन से लफ्ज में उस हुरूफ को डबल लिखना है ना। ऐसे कुछ ही लफ्ज है कि जिसमें डबल लिखा जाता है, तशदीद नहीं दी जाती। हाँ, तो वो फर्क आपको जहन में, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपसे ये कब पॉसिबल होगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तब आप ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये लफ्ज है गिनना, इसके तलफुज में आप थोड़ा सा ध्यान दें, और ये गन्ना में थोड़ा सा ध्यान दें। गन्ना, है ना, ये नून को हम दो बार जो अदा कर रहे हैं, फास्टली अदा हो रहा है, गन्ना, है ना। और ये गिनना, गिनना, ये नून पर थोड़ा सा वक्फ होता है हमारा, थोड़ा सा रुक जाते हैं एकदम, मतलब एकदम हल्का सा रुक जाते हैं, गिनना। तो उसी तरीके से देखे, और एक और एग्जांपल देखने वाले हम तजदीद के। इसमें आप कंफ्यूजन ना करें कि हम किधर टू टाइम लिखे या फिर किधर तजदीद दे। हाँ, ये आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। और सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे आप जहन में, कि जब थोड़ा सा गैप हो जाता है पढ़ने में, जब किसी हुरूफ में लफ्ज कोई अगर टू टाइम आ रहा है और उसमें थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो आप वो लफ्ज डबल लिखेंगे। और बगैर गैप का अगर टू टाइम पढ़ना है हमें, तो तजदीद आएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अभी अभी हम क्या करेंगे, तशदीद वाले हुरूफ की किस तरीके से अदायगी कर रहे हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अम्मी, अलीफ, मीम, और ये ई। अलिफ में मीम, देखो मीम का जो सर है आप ऊपर रखेंगे। हाँ, कुछ कुछ अल्फाज में क्या है, अलिफ में मीम मीम लिखते वक्त क्या करते हैं, उसका सर इस तरीके से नीचे भी आता है। देखिए कुछ कुछ हुरूफ में, तो ये अम्मी लिखते वक्त आपने याद रखना है कि मीम का सर इस तरीके से हम ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, ये तजदीद इधर पर आएगी। हाँ, मगर ये भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, भरा हुआ, नहीं तो ये फे हो जाएगा। तो अम्मी, तो मीम को क्या किया जा रहा है, एक मीम के बाद फौरन मीम को पढ़कर ई में मिलाया जा रहा है। अब्बा, गन्ना, सच्चा, अच्छा। देखिए अच्छा में भी क्या किया गया, अलीफ, और ये जो छ है, छाते वाला छ, इसको टू टाइम पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर तजदीद दी गई है, और इस पर अलीफ। अच्छा, हाँ अच्छा। ये देखिए, चन्नू, मन्नू, मुन्नी, मुन्नी में भी देखिए नून पर क्या किया गया है, नून में, नून पर तशदीद दी गई है, नून को टू टाइम पढ़ना है हमें, टू टाइम उसकी अदायगी होगी। लड्डू, देखिए लड्डू में भी डे है ना, डाल डाल, ये जो ये वाली डाल है, हाँ, वो डाल डाल पे क्या किया गया है, तशदीद दी गई है। जन्नत, मच्छर, देखो मच्छर पे भी छ जो है ना, ये छ है। हाँ, किस तरीके से उसकी अदायगी, ये मीम, फिर यहाँ पर छ, और ये र, तो ये छ के तीन नुक्ते, और ये छ पर क्या किया गया है, तशदीद दी गई है। मच्छर, भद्दा, देखिए दाल पर है ना, भद्दा, भद्दा में क्या किया गया है, दाल पर तशदीद दी गई है। इसका मतलब है कि हमें टू टाइम अदा करना है, एक बार भ के साथ अदा होगा, और एक एक बार उसके अगला हुरूफ कौन सा, अलिफ, भद्दा, है ना, अलिफ के साथ एक बार अदा होगा। रस्सी, देखिए रे के साथ एक बार सीन अदा हो रहा है, और ई के साथ एक बार मिल रहा है, रस्सी। चक्की, चक्की में भी उसी तरीके से देखो, चीम, चीम के साथ एक बार काफ यूज हो रहा है, और काफ ई के साथ भी मिल रहा है, तो चक्की। अल्लाह, देखो अल्लाह में भी क्या हो रहा है, ये लाम अलिफ के पहले वाले लाम के साथ मिल रहा है, और बाद में भी, तो अल्लाह। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे नीचे वाले लफ्ज देखे, यहाँ पर अभी इन छोटे छोटे हुर्फों को लेकर क्या किया गया है, जुमले बनाए गए हैं। तो इसका मतलब एक तो आपने एक बात जहन में रखनी है, आपको क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं करना। उर्दू में कुछ ऐसे भी अल्फाज है ना, ऐसे भी अल्फाज है जिसमें लफ्ज को दो बार लिखना जरूरी है। हाँ, तजदीद नहीं देते हुए दो बार लिखना जरूरी होता है। हाँ, और ऐसे भी हुरूफ है जिस पर हम तजदीद देकर लिख सकते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि देखिए अब्बा, हाँ, कि लफ्ज के बाद है ना, अभी फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं अब्बा, अलीफ, बे, और अलीफ। हाँ, तो अब्बा, देखिए ब के बाद दूसरा ब हम फौरन अदा कर रहे हैं, अब्बा, है ना। गैप हो रहा है क्या, अब बा, ऐसे पढ़ रहे हैं क्या हम, अब बा, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि गिनना, ऐसा पढ़ा था हमने, गिनना, है ना। तो काउंट करना, गिनना यानी क्या, काउंट करना, गिनना। तो फिर ऐसे नहीं, एकदम फास्ट नहीं अदा हो रहा है, वो हल्का सा वक्त हो रहा है, उसमें हल्का सा रुक रहे हैं हम। तो देखिए अब्बा में रुक रहे हैं कि हम नहीं रुक रहे, डायरेक्ट बा के बाद और एक बा अदा होकर उस अलिफ में जुड़ रहा है, अब्बा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दे, अब्बा, अम्मी, देखिए अब्बा, अम्मी, सच्चा, अच्छा, है ना। तो फौरन बाद अदा हो रहा है, वही हुरूफ, एक हुरूफ फौरन जल्द, बगैर वक्त की अदा अगर होता है तो हम उस पर तजदीद यूज करते हैं। और अगर कोई हुरूफ
थोड़ा से वक्त के बाद अदा हो रहा है तो हमको वो 2 टाइम लिखना जरूरी है, तब हम वहां पे तजदीद नहीं लगाएंगे। तो तजदीद का मतलब क्या होता है, जिस भी हुरूफ पर आता है वो हुरूफ को हमें क्या करना है, 2 टाइम अदा करना है ना, 2 टाइम पढ़ना है उसको। और उसकी अलामत क्या है, तो ये डब्ल्यू, इंग्लिश का जो डब्ल्यू होता है ना, स्मॉल लेटर का, उस तरीके से इसकी अलामत होती है, मगर ये छोटा होता है थोड़ा। हाँ, इस तरीके से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको तजदीद कहते हैं। और जिस भी हुरूफ पर आता है हमें क्या करना होता है, उसको हमको 2 टाइम पढ़ना होता है। चलिए, इतना ही टॉपिक है, ये इजी है। थोड़ा सा सिर्फ पढ़ने की मशक करेंगे आप, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हुरूफ की अदायगी होगी, तो इनशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगा। और लिखना भी इसमें इजी है, इंग्लिश के डब्ल्यू की तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे, और जिस भी हुरूफ पर आएगा वो हुरूफ हम क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे उसको, उसकी अदायगी 2 बार होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।